हॉट गर्ल जूनियर के साथ रोमांस की कहानी में मेरे ऑफिस में एक नई लड़की आई। वह मुझे बहुत कमाल की और गर्म लगती थी क्योंकि वह अक्सर मेरे पास घूमती रहती थी। मैंने उसे इम्प्रेस किया और उसके साथ टाइम बिताया, फिर उसके साथ रोमांस किया। दोस्तों, मैंने उसे कैसे इम्प्रेस किया और कैसे उसे रोमांस के लिए मनाया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं विकास मिश्रा आपके सामने अपनी वह कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसमें मैंने अपने ऑफिस की जूनियर कर्मी के साथ उसके फ्लैट में जाकर कुछ कुछ किया। मेरे ऑफिस में एक प्रियंका नाम की लड़की ने ज्वाइन किया। वह मेरी जूनियर थी, नई नई कॉलेज से पास आउट थी। क्योंकि वह लड़की थी इसलिए उसे मेरे डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी का काम दिया गया। वह थी तो छोटे कद की, पर उसकी बॉडी बिल्कुल कड़क थी। वह मुझे सर कहकर ही बात करती थी, जबकि मैं बस उससे एक साल ही सीनियर था। उसका नाम प्रियंका था। एक दिन मैंने उसे नोटिस किया कि वह ऑफिस में डार्क कलर का सूट पहन कर आई है और वह बहुत अच्छी लग रही थी। एक बार की बात है, मेरी सुबह की शिफ्ट थी, मतलब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। प्रियंका जनरल शिफ्ट में आती थी। उसका सुबह 9 बजे से 1 और फिर 3 बजे से 6 बजे तक का ऑफिस रहता था। उस दिन मुझे लैब में कुछ काम था तो मैं लैब की चाबी ढूंढने लगा, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिली। तो मुझे लगा कि लैब खुली होगी। जब मैंने नीचे जाकर देखा तो लैब खुली थी और अंदर प्रियंका किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं अंदर गया तो प्रियंका ने फ़ोन पर बोला कि वह बाद में बात करेगी। फिर प्रियंका बोली, सर। अरे सर, आप? मैंने कहा, हाँ, कुछ काम था मुझे। प्रियंका ने कहा, बताइए ना सर। फिर मैंने कहा, लंच करने नहीं गई तुम? फिर प्रियंका ने कहा, आज भूख नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। फिर प्रियंका ने कुछ सामान मांगा तो वह सामान लेकर मेरे पास आ गई। प्रियंका मेरे बहुत करीब आ गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक ये क्या हो रहा है। अपने हाथ वह मेरे हाथ से टच करने लगी। वह मेरे इतने करीब थी कि मैं उसके बालों की खुशबू को महसूस कर पा रहा था। प्रियंका सर प्रियंका बस मेरे पास खड़ी थी। मैंने देखा कि लैब में झाड़ू पोंछा वाला आया हुआ था। वह रूम क्लीन कर रहा था। वह कुछ भी देख नहीं पाया था। फिर 5 मिनट तक मैं और प्रियंका वहीं खड़े रहे और पोंछे वाले का जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे तो टाइम लगने वाला था। फिर प्रियंका लैब से बाहर जाने लगी और पीछे मुड़कर मुझे देखकर मुस्कुराई। उस गर्ल की मुस्कुराहट से मेरी धड़कन तेज हो गई। बहुत गजब का शरीर था उसका। मैं उसके पीछे पीछे गया और वह लेडीज़ बाथरूम में चली गई। मैं भी बाथरूम में अंदर गया। प्रियंका वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। मैंने पीछे से उसे पकड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। प्रियंका भी मुझे किस करने लगी। फिर हम दोनों बाथरूम में ही रोमांस करने लगे। कुछ देर तक करने के बाद हमने अपने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर आ गए। फिर एक दिन प्रियंका ने बताया कि उसकी फ्लैटमेट घर जा रही है और 10 दिन बाद आएगी। तो मैंने कहा, क्या इरादा है तुम्हारा? प्रियंका बोली, इरादा तो पता लगा ही चुके हैं आप। फिर मैंने कहा, तो आज आऊं तुम्हारे रूम पर? प्रियंका बोली, रात 11 बजे के बाद आना, वरना कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा, तुम दरवाज़ा खुला रखना, मैं सीधे अंदर आ जाऊंगा। प्रियंका बोली, ओके, आप आने से पहले एक घंटी मार देना। मैं रात 11:15 बजे पर प्रियंका के रूम में चला गया। वह बहुत साफ सफाई से रहती थी। प्रियंका ने कहा, अरे आ गए आप, बैठिए, पानी लेंगे? उसकी औपचारिकता देखकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तो बस प्रियंका को देखता ही रह गया। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी और ब्लैक लेस ब्लाउज। खुले बालों में वह एकदम कयामत लग रही थी। प्रियंका किचन से मेरे लिए पानी ले आई और झुककर देने लगी। मैंने पानी लिया और प्रियंका से कहा, आज पानी से प्यास नहीं बुझेगी। तो प्रियंका ने कहा, तो कैसे बुझेगी?
इतना कहकर वह खाली गिलास किचन में रखने के लिए चली गई। मैं तो बस उसकी उसे ही देख रहा था। बहुत गोरी थी वह और ब्लैक साड़ी में और खूबसूरत बना रही थी उसे। मैं किचन में गया और पीछे से उसे पकड़ लिया। प्रियंका, अरे! फिर मैंने कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम प्रियंका। प्रियंका बोली, अच्छा। वह सिक में गिलास साफ कर रही थी और मैं उसे पीछे से पकड़े हुए था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने प्रियंका की पीठ पर किस कर ली। प्रियंका बोली, काम नहीं करने देंगे मुझे आप। वह मेरी तरफ मुड़ी। मैंने प्रियंका को कमर से पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। प्रियंका थोड़ी सी घबरा गई और उसके मुंह से बस अरे निकला। उसी वक्त मैंने प्रियंका को किस कर लिया। ये करूँगा। प्रियंका बोली, अच्छा, इतनी अच्छी लगती हूँ क्या मैं आपको? मैंने प्रियंका को उठाकर किचन की स्लैब पर बैठा दिया और उसे किस करने लगा। प्रियंका भी मुझे किस कर रही थी। फिर हम दोनों धीरे धीरे रोमांस करने लगे। उस रात हमने पूरी रात रोमांस किया और खूब एंजॉय किया। उस रात को हम दोनों कभी नहीं भूल सकते। पर जब मैं प्रियंका के घर पहुंचा तो प्रियंका के पड़ोसी ने मुझे घर में अंदर घुसते हुए देख लिया था। उसने प्रियंका के घर पर आकर चुपके से हम दोनों को रोमांस करते हुए देख लिया था। नाजायज रोमांस के चलते समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसने पुलिस को फ़ोन लगाकर बुला लिया और पुलिस ने हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हमें इस जुर्म के लिए पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और जज साहब ने हमें सज़ा सुना दी। इस तरह मेरा और प्रियंका दोनों का जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि हम दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया था और हम कहीं के नहीं रहे। दोस्तों, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना। इससे आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। अंत में आपको पछतावा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।